ऑलराइट फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ये फ्रूटी की वेबसाइट बनाएंगे और ये वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है और इसका सारा सोर्स कोड भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये पता लगेगा कि जो वेबसाइट्स होती हैं उनको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ CSS मीडिया क्वेरी, CSS यूनिट्स, ठीक है। और इसमें मैं वो सारी चीज़ें यूज़ करूँगा जो आप लोगों को मैंने पीछे बताई हैं। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड। अगर आप लोगों को मतलब परेशानी होती है कि CSS मीडिया क्वेरीज का कैसे यूज़ करते हैं, CSS यूनिट्स को कैसे यूज़ करते हैं, CSS वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर आप लोगों को सोर्स कोड मिल जाएगा और ये सारी इमेजेस भी, तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलो बनाते हैं इस वेबसाइट को। तो मैंने VS कोड को कर लिया ओपन और इसके अंदर ये सारी इमेजेस हैं, तो ये इमेजेस आप लोगों को भी मिल जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक HTML की फ़ाइल बनाऊँगा, index.html। तो ये एक HTML की फ़ाइल भी बन जाएगी। तो मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक CSS का बनाऊँगा फ़ोल्डर और इसके अंदर मैं एक style.css की फ़ाइल बनाऊँगा जिसमें मैं अपनी सारी CSS लिखूँगा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर HTML के अंदर आऊँगा तो शिफ्ट और 1 प्रेस, जैसे ही आप लोग VS कोड के अंदर प्रेस करोगे ना तो ये एमेट मिलता है, आप लोगों को पता ही है। तो टैब प्रेस करोगे, ये देखो नीचे आप लोगों को जो भी मैं की प्रेस करूँगा नीचे आप लोगों को नज़र आ जाएगी, तो वहाँ से देखते रहा करो। टाइटल के अंदर मैं लिख लूँगा फ्रूटी वेबसाइट। तो इसको मैं लिंक भी कर लेता हूँ CSS के अंदर, style.css है। बस इस प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि आप लोगों को पता लग जाए कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, मीडिया क्वेरीज होती हैं और उसके बाद ये जो पोजीशन होती हैं, इनको यूज़ करके कैसे हम चीज़ों को सेट करते हैं। बाकी हम एडवांस चीज़ें यूज़ करके बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ कि है क्या। तो सबसे पहले हम लोगों को एक तो बनाना है लोगो, जो कि लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है, एक बटन है सर्च नाम का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लूँगा हेडर और इसके अंदर लूँगा एक तो नेव, और इसके अंदर मैं 2 फोल्डर बनाऊँगा। एक को मैं क्लास दे दूँगा लोगो और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, H2 लूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा फ्रूटी। ओके, और एक और डिव बना लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ बटन। और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, बटन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे भी सर्च ही लिख लेता हूँ फ़िलहाल। वैसे सर्च का कोई मकसद तो नहीं बनता था, चलो जो भी है, वैसे जिधर जो वहाँ लिखा हुआ है हम भी यही ऐसे ही करेंगे। वो भी मैंने ही बनाई है, बस डिज़ाइन चाहता था कि आप लोगों को सही से बना के दिखाऊँ। और ये हमारा मार्कअप तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के अंदर इसको ओपन कर लूँगा। तो ये हमारी जो वेबसाइट है बेसिक, वो ओपन हो जाएगी। ये देखो हो गया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है ना, ये लगानी है। तो वो इमेज किधर लगी हुई है, ये इमेज हेडर के ऊपर लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करूँगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऊपर स्पेस मिलती है वो हट जाएगी। मार्जिन करूँगा मैं 0 और जो पैडिंग है ना वो भी 0 कर दूंगा, और जो बॉक्स साइजिंग है ना वो भी मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पीछे बता रखी हैं, चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हेडर और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड लिखूँगा और यहाँ पे URL लिखूँगा, क्योंकि मुझे एक इमेज लगानी है। जैसे ही मैं 2 डॉट दूंगा ना, क्योंकि मैं अभी CSS फोल्डर के अंदर हूँ, तो अगर हमें एक फ़ोल्डर बाहर जाना हो तो हम क्या करते हैं, 2 डॉट देते हैं और फिर बैकस्लैश दूंगा। तो ये जो इमेजेस का फोल्डर होगा ना, इसके अंदर एक इमेज है जिसका नाम है header.jpg। तो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा तो हमें इमेज नज़र नहीं आएगी। ये देखो ये छोटी सी है, हमें इसको फुल हाइट में लेकर आना है जैसे ये है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी जो हाइट है ना वो 100 व्यू पोर्ट हाइट करूँगा। पहले हम लोग पिक्सल करते थे ना, इसका मतलब ये होता है कि पूरी स्क्रीन के अंदर इसकी हाइट आ जाए। किसी भी किस्म की डिवाइस हो ना,
चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, आईफोन हो, जो भी हो, ये उसके अंदर वैसी ही दिखेगी, उतनी हाइट की दिखेगी जितनी हाइट की डिवाइस होएगी। तो इसलिए हम लोग ये जो CSS के अंदर यूनिट्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। ओके, ये आप लोगों को आगे पता लगेगा। तो अभी ये फ़िलहाल हमें ये इमेज नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, जो इसकी बैकग्राउंड पोजीशन है ना वो कर दूँगा सेंटर, और जो बैकग्राउंड साइज़ है ना वो कर दूँगा कवर। बैकग्राउंड साइज़ करना है मुझे, यहाँ पे मैं कवर जैसे ही करूँगा और अब यहाँ पे आता हूँ मैं, तो ये देखो आ गया है। अब मुझे इस चीज़ को सेट करना है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नैव के अंदर आऊँगा, और एक चीज़ देखिए फ्रेंड कि यहाँ पे ये लेफ़्ट और राइट में स्पेस मिल रही है इसको बिल्कुल बराबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, तो ये देखो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, इस नैव के अंदर है। तो जो नैव की मैक्स विड्थ है ना वो मैं कितनी कर दूंगा, 80 VWO। इसका मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, कि किसी भी किस्म की डिवाइस हो ना उसके अंदर क्या हो जाए, ये अपने आप को कोलैप्स करती जाए, छोटी होती जाए, कोई भी अगर खोले तो अगर मैं यहाँ पे अब जाऊँगा ना तो देखिएगा कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं मार्जिन ऑटो करूँगा तो वो लेफ़्ट और राइट से इक्वल स्पेस ले लेगा 80 व्यू पोर्ट के दरमियान में। ये देखा आप लोगों ने। अब मुझे क्या करना है, ये जो लोगो है ना इसको लेफ़्ट साइड में करना है, और ये जो बटन सर्च का है इसको राइट साइड में करना है। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आऊँगा तो ये जो लोगो है ना इसको करूँगा कॉपी, जिसके अंदर ये है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, लोगो, इसको मैं कर दूँगा फ्लोट लेफ़्ट। अभी हम लोग फ्लोट ही पढ़ रहे हैं, आगे हम ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे। पहले ये चीज़ें कवर हो जाए ना, ताकि आप लोगों को समझ तो है ना कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो डॉट सर्च नेम का बॉक्स है ना, ये वाला बटन का, सॉरी, इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आऊँगा तो इसको मैं क्या कर दूँगा, फ्लोट राइट कर दूँगा। तो ये राइट साइड में चला जाएगा, तो ये लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। देखा आप लोगों ने। अब मुझे इसको थोड़ा सा वर्टिकली भी नीचे लेकर आना है कुछ इस तरह से, तो कर लेते हैं वो भी। तो यहाँ पे आऊँगा, ये जो नैब है ना इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं ना, तो इसको मैं पैडिंग दूंगा टॉप से, कितनी, 1 REM की। तो ये 1 REM नीचे आ जाएगा। देखा आप लोगों ने। अब आप लोगों को पता है कि ये जो 1 REM होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है, ब्राउज़र की जो होती है फ़ॉन्ट साइज़ उसके। तो मैं इसको 2 REM करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 32 पिक्सल ऊपर से पैडिंग ले लेगा। ये देखा आप लोगों ने। अब मुझे ये जो लोगो के अंदर H2 है ना, देख लेता हूँ H2 है या H1 है। हाँ H2 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। जो इसका कलर है ना वो मैं क्या करूँगा, वो वाइट करूँगा, और यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये देखो कलर इसका वाइट हो गया। यहाँ तक तो सही है। और अब मुझे क्या करना है, इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज करनी है। तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी है वो आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो मैं थोड़ा सा इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बड़ा कर लेता हूँ, 1.3 REM। इसका मतलब है 1 REM कितना होता है, 16 पिक्सल। 16 के अंदर तकरीबन ये 21-22 पिक्सल बनता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 2 REM, 2.3 REM कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ, 2.5, मतलब 32 और 16, 32 और 8 कितने होते हैं, 40 पिक्सल होगा इसका टोटल। ये देखा आप लोगों ने। अब मुझे इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज करनी है। तो मैंने ये नीचे इसका जो लिंक है गूगल फ़ॉन्ट से यहाँ से कॉपी किया हुआ है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसका सारा सोर्स कोड आप लोगों को दे दूँगा, तो वो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो गूगल फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है HTML के अंदर भी और CSS के अंदर भी। तो ये इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो है मोनोडांस। तो मैं क्या करूँगा, इस H2 के अंदर इसको पेस्ट करूँगा, ये फ़ॉन्ट फैमिली। बस सिंपली मैंने इसको पेस्ट किया ये फ़ॉन्ट फैमिली, और इस लिंक को लगाया है यहाँ पे। विदाउट लिंक तो ये फ़ॉन्ट फैमिली लगती ही नहीं, आप लोगों को पता है। तो मुझे ये थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो बड़ा नज़र आ रहा है उसका, तो मैं इसका 2.7 कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से अब ठीक हो जानी चाहिए। यहाँ पे आऊँगा,
तो मैं क्या करता हूँ, इसका 3.3 REM कर देता हूँ। तो इसको मैंने टॉप से कितनी पैडिंग दी थी, 2 REM। तो ये यहाँ से मैं जो टॉप से मैंने इसको पैडिंग दी ये हटा देता हूँ। और ये जो लोगो है ना, इसको मैं नहीं दूंगा पैडिंग, मैं किसको दूंगा भला, यहाँ पे पहले चेक करता हूँ ना। हाँ ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो बटन है ना ये वाला, इसको अब मुझे नीचे लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये जो बटन है ना इसको मैं दूंगा मार्जिन टॉप, कितना 3 REM करके देखता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो हाँ मेरे ख्याल से ये ठीक है। और अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत नीचे आ गया तो आप क्या कर सकते हो, 1.5 REM कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो अब ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो बटन नाम का डिव है इसके अंदर ये जो बटन है ये वाला, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर मैं पैडिंग डालूँगा, कितनी 0.7 REM की, टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से इसको मैं 3 REM करूँगा। और इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड वो मैं क्या कर दूँगा, साइज़ को मैं हटा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा ऑरेंज। तो ये हमारा ऑरेंज कलर का है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, इसका जो बॉर्डर रेडियस है ना वो कर दूँगा 1 REM। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो इसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है ना उसको कर दूँगा नन, वो हट जाएगा। आप लोगों को रखना हुआ तो रख भी सकते हो। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका जो कलर है ना वो वाइट कर दूँगा, जो इसके अंदर वो सर्च नाम आ रहा था ना ये। अभी एक चीज़ देखो, जैसे इसके ऊपर मैं लेकर जा रहा हूँ तो कुछ हमें पॉइंटर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो पॉइंटर बन के आ रहा है। तो जो इसका कर्सर है ना वो मैं क्या कर दूँगा, वो मैं पॉइंटर कर दूँगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो इसका कर्सर पॉइंटर हो गया। तो नैब बार तो हमारा हो गया कंप्लीट और बैकग्राउंड इमेज भी लग गया। अब हमें बनाना है ये सर्च, देखो कितना ब्यूटीफुल है। इसी सर्च के अंदर ये देखो ये बटन भी है, ये देखो लेफ़्ट से राउंडेड है, लेकिन बटन भी लेफ़्ट राइट साइड से राउंडेड है, लेकिन यहाँ से राउंडेड नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ HTML के अंदर, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और सेक्शन बनाऊँगा। मैं सेक्शन मैंने बना लिया, इसके अंदर मैं एक डिव बनाऊँगा और इसको मैं क्लास दूंगा सेंटर, क्योंकि वो सेंटर में ही है ना। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक तो लूँगा इनपुट और इसका टाइप मैं सर्च कर दूँगा। और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी लिख दूँगा, वो जो अंदर नज़र आता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर सर्च, और इसके नीचे मैं एक बटन भी ले लूँगा जो आप लोगों को साथ में नज़र आ रहा था। तो इसका जो टाइप है ना वो मैं क्या कर दूँगा, वो मैं बटन ही कर दूँगा। और इसको एक मैं क्लास भी दे देता हूँ सर्च, और इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, सर्च लिख लेता हूँ। तो इसका भी मार्कअप कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये देखो ये नीचे आ गया है। तो इसको मुझे सेंटर में कैसे लाना है, तो ये देखो ये किसके अंदर है, ये सेंटर क्लास के अंदर है ना। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ से मैंने आप लोगों को पीछे पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव सारा कराया था ना, उसका अब यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेंटर, पोजीशन इसकी कर दूंगा एब्सोल्यूट। आप लोगों को पता ही है पोजीशन एब्सोल्यूट जो होती है वो हमेशा ऊपर से काम स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करती है। और इसको टॉप से मैं कर दूंगा 40% और लेफ़्ट से कर दूंगा मैं 25%। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मुझे इसकी विथ सीट सेट करनी है सारा, वो बहुत ही सिंपल है। तो मैं क्या कहूँगा उसे कि जो सेंटर के अंदर इनपुट है ना, इसकी जो विथ है वो 40 VW मतलब 40 व्यू पोर्ट विथ इसकी कर दो। और इसके अंदर पैडिंग भी डाल दो, कितनी 0.7 REM की।
और लेफ़्ट और राइट से इसको 1 REM की पैडिंग दे दो। और उसके बाद इसको मार्जिन टॉप भी दे दो, जो ऊपर है ना, ऊपर से थोड़ा सा नीचे लेकर आओ इसको। कितना? 0.5 REM। अभी यहाँ से आके चेक करता हूँ तो ये देखो। और उसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, इसका जो बॉर्डर है ना वो भी ख़त्म करना है। नन बॉर्डर ख़त्म कर दूंगा। उसी के साथ साथ जो इसकी आउटलाइन है ना, आउटलाइन क्या होती है अभी देखना, मैं जैसे ही इसके अंदर क्लिक करूंगा तो ये देखो इसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है। मैं ये नहीं चाहता, तो जो इसकी आउटलाइन है ना वो क्या कर दो, वो भी नन कर दो। और अभी देखिए फ्रेंड, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, इसको ये लेफ़्ट साइड से राउंडेड करना है। यहाँ पे आओ तो राउंडेड नहीं है, तो वो कैसे करना है? यहाँ पे जाऊँगा तो मैं उससे ये कहूँगा कि बॉर्डर टॉप राइट रेडियस कर दो, कि टॉप राइट से रेडियस करो। कितना? लेफ़्ट रेडियस करना है, सॉरी मुझे इसको लेफ़्ट साइड से करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ़्ट रेडियस। कितना? इसको मैं करूँगा फ्रेंड, यहाँ से लेफ़्ट रेडियस इसको मैं 1 REM कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे ही आऊँगा तो ये देखो यहाँ से टॉप से 1 REM हो गया। लेकिन मुझे इसको यहाँ से भी करना है। यहाँ पे आओगे तो ये देखो इधर से भी रेडियस है। तो वो कैसे करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस। इसको भी मैं 1 REM कर दूँगा। और अब मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो, अब ये जो बटन है ये इसके अंदर कैसे लाना है। यहाँ पे देखो ना, तो इसके अंदर लग रहा है लेकिन ये अंदर नहीं है। तो वो कैसे करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो जो सेंटर के अंदर बटन है ना, इसकी पैडिंग क्या कर दूँगा, 0.7 REM करूँगा लेफ़्ट और राइट से। इसको भी मैं 3 REM दूँगा। और इसका जो बैकग्राउंड है ना वो मैं क्या कर दूँगा, वो ऑरेंज कर दूँगा। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मुझे इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से इसके अंदर लेकर आना है। बहुत ही सिंपल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके ये जो बटन है ना, सबसे पहले इसकी जो बॉर्डर है ना वो मैं ख़त्म करूँगा, उसको मैं कर दूँगा नन। और उसके बाद मुझे इसको भी रेडियस ही करना है, लेकिन यहाँ से मुझे इस साइड से इसको रेडियस करना है, यहाँ से रेडियस नहीं करना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, उसको मैंने क्या दिया था, लेफ़्ट दिया था, इसको मैं दूंगा बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 1 REM। और इसी तरह मैं बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। और यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो, लेकिन यहाँ से स्पेस भी आ रही है तो वो स्पेस मैं हटा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर का जो कलर है ना वो क्या कर देता हूँ मैं वाइट कर देता हूँ। और इसके ऊपर जैसे कोई होवर करे तो इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर हो जाए। यहाँ पे देखो, अब मुझे ये जो दरम्यान में स्पेस आ रही है ये हटानी है। तो लगता है मैंने कहीं पे मार्जिन दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं मार्जिन कहीं पे है तो। मार्जिन यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ ये जो स्पेस है मैं ये बाद में इसको सेट कर लेता हूँ। इसको फ़िलहाल आप छोड़े, मैं इसको बाद में सेट कर दूँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया फ्रेंड क्लियर। अब देखते हैं क्या करना है हमें। जैसे ही नीचे आऊँगा तो अब मुझे ये फ्रूटीज़ वाला बनाना है, ये वाले कार्ड। ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आऊँगा और एक और सेक्शन बनाऊँगा और इसके अंदर मैं सारे कार्ड रखूँगा। इसको मैं सबसे पहले तो एक आईडी दूंगा, ये जो सेक्शन है कार्ड रैपर के नाम से। और इसके अंदर मेरे सारे कार्ड आएंगे। तो इसके अंदर एक तो हेडिंग है फ्रूटी, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक तो लूँगा कार्ड, जो सारे कार्ड होंगे हमारे वो इसी के अंदर आएंगे। तो इमेज ले लेता हूँ, इमेज ही है सारी। इमेजेस के अंदर लूँगा मैं सबसे पहले कार्ड 1 और इसी तरह मैं कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखूँगा कितने कार्ड हैं, 4 और 4 8, तो 8 बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी तो ये इमेज सेम होएगी लेकिन बाद में मैं इसको सेट करूँगा, लेकिन यहाँ पे पहले तो मैं इसको स्टाइल करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो जो आईडी मैंने कार्ड रैपर दी हुई थी ना उसको करूँगा सिलेक्ट।
मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर जो H2 है ना वो ले आता हूँ। कार्ड रैपर के अंदर जो H2 है, सबसे पहले क्या करो, उसको पैडिंग टॉप दो, टॉप से उसको नीचे लेकर आओ। कितना? 2 REM। तो ये देखना 2 REM नीचे आ जाएगा टॉप से। ये देखा आप लोगों को। अब मुझे इसको सेंटर में भी लाना है। सिंपल है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूंगा और उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कितना कर दूंगा, 2 REM मतलब 32 पिक्सल। और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैं क्या कर दूंगा, सैंस सेरिफ। आप अपनी मर्ज़ी की भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको ये स्पेस ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो सेंटर में आ गया। अब मुझे ये जो इमेजेस है ना इनको सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और वो सारी इमेजेस कार्ड के अंदर हैं। तो कार्ड के अंदर जितनी भी इमेज है ना उनकी हाइट कितनी कर दो, 400 पिक्सल कर दो। और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अभी ये देखो एक की नीचे एक आ रही हैं, लेकिन मुझे साइड बाई साइड चाहिए कुछ इस तरह से। ये देखा आप लोगों ने कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी कार्ड हैं, जितनी भी कार्ड, इनको क्या कर दूंगा मैं, फ्लोट लेफ़्ट कर दूंगा। तो ये सारे लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे एक दूसरे के। ये देखा आप लोगों को। अब मुझे इनके दरमियान में स्पेस भी डालनी है, वो मैं डाल लूँगा, बहुत ही सिंपल है। तो मैं मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ इनको सबको, कितनी, 3 REM। और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, और यहाँ पे आओगे तो ये देखो ऊपर से भी स्पेस मिल रही है इनको, यहाँ से भी, तो वो भी देता हूँ मैं। क्या करूँगा, इनको मार्जिन टॉप भी देता हूँ। कितनी दूँ, 3 REM ही दे देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और चेक करूँगा, हाँ ये सही हो गया। देखो कितना सिंपल था। उसके बाद मैं ये इमेजेस चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं, और ये मैंने क्या दी हुई थी, कार्ड 1 दी हुई थी। और यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको कार्ड 3 कर देता हूँ, क्योंकि इमेजेस थोड़ी सी आगे पीछे थी, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी की भी लगा लेना। और ये थी कार्ड 4। यहाँ पे आऊँगा ना तो ये देखो इसके अंदर कार्ड 4 नाम की इमेजेस है। ये देखा आप लोगों ने, ये इमेजेस भी हैं। तो चौथे नंबर पे कौन सी है, 1 है फिर। तो उस इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं ये जो 5वें नंबर पे इसको मैं 3 कर देता हूँ। ये 3 इमेजेस थी। उसके बाद ये फिर 1 है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से 2 होएगी, 3 है, ये 3 है ये। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और देखते हैं, हाँ ये देखा आप लोगों ने। उसके नीचे ये है, ये एक टेस्ट वाला टेस्टिमोनियल्स नाम का ही है, कोई इस तरह से कुछ समझ लें, ठीक है। नाम मुझे इसका सही से नहीं पता, बस मैंने इसको नीचे ऐड कर दिया। तो ये भी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और एक और सेक्शन बना दूँगा और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। आईडी इसको मैं टेस्ट ही दे दूँगा, टेस्ट दे दूँगा मैं। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक तो मैं लूँगा डिव और इसको मैं क्लास क्या दूँगा, टेस्ट। अभी देखो ऊपर मैंने आईडी यूज़ किया, नीचे मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ। आईडी जो होती है यूनिक, क्लासेस में मल्टीपल यूज़ कर सकता हूँ। और आईडी का सिंटैक्स हो रहा है, क्लास का सिंटैक्स हो रहा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे मैं H1 लिख लूँगा और इसके अंदर से मैं ये जो दिस इज़ फ्रूटी वेबसाइट है इसको कर लूँगा कॉपी और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो इसका भी मार्कअप हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है और उसे ये कहना है कि जो आईडी टेस्ट है ना, सबसे पहले क्या करो, इसको हाइट दो, कितनी, 50 व्यू पोर्ट हाइट, स्क्रीन के आधा पिक्सल, मतलब स्क्रीन के 50%। और उसके बाद मुझे इसकी बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो मैंने ये ऊपर जो इमेज लगाई थी ना, यहाँ पे आऊँगा ना, ये वाली, ये इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आऊँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और इसकी जो इमेज है बस वो ही मैं चेंज करूँगा। इसकी इमेज कौन सी थी, ये सेक्शन वाली है ये। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा section.jpg और उसके बाद इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो भी मैं सेट करूँगा, सेंटर करूँगा। और उसके बाद बैकग्राउंड जो साइज़ है वो क्या कर दूँगा, वो कवर कर दूँगा ताकि सही से नज़र आए हम लोगों को। अब मैं जैसे यहाँ पे आऊँगा
तो ये देखो ये ऊपर चली गई है, देखा आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड रैपर थे इसको मैंने हाइट नहीं दी हुई थी। तो इधर ऊपर आ जाता हूँ मैं, ये वाला जो कार्ड रैपर है, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्ड रैपर, जिसके अंदर मेरे सारे कार्ड थे, ये वाला, ये कार्ड रैपर। तो मैं क्या करूँगा, इसको हाइट दूंगा। हाइट अब इसको मैं कितनी दूंगा, 150, यहाँ पे हाइट लिख लेता हूँ मैं 150 व्यू पोर्ट हाइट। क्योंकि अभी फ्रेंड हम लोगों ने कोई फ्लेक्स नहीं देखा, कोई ग्रिड नहीं देखा, कोई एडवांस हम लोगों ने चीज़ें यूज़ नहीं की इसमें, तो इसलिए भी हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं थोड़ी सी और दे लेता हूँ इसको 160 व्यू पोर्ट हाइट। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये भी सेट हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा और ये जो सेक्शन डॉट जेपीजी है ये लगी नहीं है। क्यों नहीं लगी देख लेता हूँ। डॉट इमेजेस के अंदर यहाँ पे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि आईडी ठीक है। हाँ आईडी तो ठीक है। टेस्ट बैकग्राउंड साइज कवर बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, मैं इसको थोड़ा सा इस इमेज को ऊपर लेके जाता हूँ और अब मैं सेव करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। हाँ मुझे इमेजेस है ना जो उसको ऊपर लेकर जाना है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ब्लैक ब्लैक है थोड़ी सी। तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे URL से पहले आऊँगा, ये MDN क्या ओपन हो गया है, इसको बंद करता हूँ मैं। और यहाँ पे ये URL से पहले मैं लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट RGBA। तो मैं रेड की 0 कर दूँगा, ग्रीन की भी 0 कर दूँगा, ब्लू की भी 0 कर दूँगा, और जो मुझे इसकी ट्रांसपेरेंट है ना वो मुझे करनी है 0.7। और इसी तरह मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और इसी RGBA को करूँगा कॉपी। ये आप लोगों को पता ही है मैंने पीछे कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो उसमें मैं ये यूज़ करता आ रहा हूँ, आप लोगों को पता है अगर देखी हैं वीडियोज़ तो यहाँ पे मैं कॉमा दे दूँगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, लीनियर ग्रेडियंट लिखा है, उसके अंदर RGBA दिया है, उसकी जो रेड ग्रीन ब्लू थी वो मैंने 0 कर दी और जो इसकी ओपेसिटी थी वो 0.7 कर दी है। और इसी तरह दरम्यान में कॉमा दे के अगेन मैंने RGBA लिया है और बाहर आके मैंने एक कॉमा दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगा तो ये देखो, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये जो टेस्ट है ना इसको मुझे सेंटर में लेकर आना है। यहाँ पे देखो ये जो आईडी है ना, ये आप लोगों को हेडिंग नज़र आ रही है, इसको मुझे सेंटर में लेकर आना है। तो सिंपल है बहुत, मैं क्या करूँगा, ये जो डॉट टेस्ट है ना इसको मैं पैडिंग दूंगा टॉप से 6 आ रही है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आके चेक करूँगा तो ये देखो अब मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है। तो अब इसके अंदर है क्या, डॉट टेस्ट के अंदर H1 है ना, तो टेस्ट के अंदर जो H1 है उसको क्या कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो सेंटर में आ गई है। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या कर दो, वो 3 REM कर दो। जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या कर दो, सेंस सेरिफ, और जो कलर है, कलर करना है मुझे, वो इसका वाइट कर दो। तो यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये देखो अब इसके नीचे ये फुटर है। फुटर तो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे आऊँगा और इस सेक्शन के बाद मैं लिख लूँगा फुटर। फुटर लिखना है मुझे, मैं कोई जावास्क्रिप्ट तो लिख नहीं रहा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक P ले लूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा टेक दिलावर खान, और यहाँ पे आऊँगा और इसको स्टाइल करूँगा फुटर। जो इसकी हाइट है वो कितनी कर दें, 10 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा तो अभी तो आप लोगों को नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये देखो स्पेस आ गई है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड आप लोग VS कोड के अंदर BGR लिखोगे ना जैसे, तो ये देखो आप लोगों ने उसको दे दिया, उसने आप लोगों को दे दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही आऊँगा तो ये देखो अब मुझे इस जो पैराग्राफ है ना इसको स्टाइल करना है कुछ इस तरह से। तो सिंपल है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और उससे ये कहूँगा कि जो फुटर के अंदर पैराग्राफ है ना, सबसे पहले उसको सेंटर में लेकर आओ टेक्स्ट अलाइन सेंटर की हेल्प से,
और उसके बाद इसको पैडिंग टॉप दो, टॉप से इसको 16 पिक्सल नीचे लेकर आओ 1 REM। और उसके बाद इसका जो कलर है ना वो वाइट कर दो। और पहले चेक कर लेता हूँ, ये देखा आप लोगों ने। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बड़ा करूँगा 1.5 REM। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मुझे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी है। सिंपल है, फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ में जैसे ही लिखूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। तो फ्रेंड, ये हमारी वेबसाइट तो हो गई है कंप्लीट। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिव जो है ना वो चेक करते हैं। तो मैं जैसे ही इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो यहाँ तक तो ये रिस्पॉन्सिव है। ये देखो, कार्ड भी एक के नीचे एक आ गए हैं। तो यहाँ पे एक मसला देख रहे हो, यहाँ पे ये इसके ऊपर आ गए हैं, ये जो मैंने बनाया था ना टेस्ट वाला, इसके ऊपर आ गए हैं। तो मुझे इसको फिक्स करना है वीडियो क्वेरीज की मदद से। तो देखता हूँ ये कहाँ पे मसला कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा। तो यहाँ तक तो ये ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ना। तो राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट के ऊपर जाऊँगा तो इसकी विड्थ देखता हूँ कि ये कहाँ पे मसला कर रहा है। यहाँ पे जैसे ये मोबाइल्स के ऊपर क्लिक करोगे ना, ये जो डिवाइस टूल बार है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऊपर नज़र आ जाएगी कितनी विड्थ है। तो मैं इसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव चुन लूँगा और इसकी ये जो विड्थ है ना इसको मैं कर दूँगा 100%। तो अब यहाँ पे देखो इसकी कितनी है, यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे ये देखो इसकी कितनी आ रही है, 1300। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और एक ब्रेक पॉइंट बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूँगा @ जैसे स्क्रीन की जो विड्थ है मैक्स विड्थ वो कितनी हो जाए, वो 1300 पिक्सल हो जाए जैसे। तो क्या करो, जितने भी कार्ड रैपर हैं ये वाले, जिसके अंदर ये कार्ड रैपर था ये वाला, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा पेस्ट। और इसकी 1300 पिक्सल के ऊपर मैं हाइट कितनी कर दूँगा, 200 व्यू पोर्ट, मतलब 200 व्यू पोर्ट हाइट। और जैसे ही अब इसको मैं कोलैप्स करूँगा तो ये देखो इसने 200 के ऊपर ले लिया है। ये जैसे इसको मैं बड़ा करूँगा, ये देखो, ये देखो। अब मुझे एक और ब्रेक पॉइंट बनाना है। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा @मीडिया मैक्स विड्थ। अब मुझे कौन सा ब्रेक पॉइंट बनाना है, अब मुझे बनाना है 1200 का, 1200 पिक्सल। जैसे स्क्रीन की विड्थ आती जाए, क्या करो, जो कार्ड रैपर है ना इसकी जो हाइट है वो 330 व्यू पोर्ट हाइट कर दो। यहाँ पे मैं जैसे ही आऊँगा, इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे इसको मैं और स्क्रॉल करूँगा तो ये देखो इसने नीचे से स्पेस ले लिया। तो यहाँ पे स्पेस इसने ज़्यादा ले लिया, तो मैं इसको कितनी कर देता हूँ, 300 व्यू पोर्ट हाइट कर दूँगा। तो ये देखो, अब इसको मैं जैसे ही और छोटा करूँगा तो ये देखो अब इसके ऊपर आ गए हैं। जैसे ही इसकी स्क्रीन और छोटी होती है तो ये इसके ऊपर आ जाते हैं। तो मैं एक और ब्रेक पॉइंट बना लूँगा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और इसे कहूँगा जैसे स्क्रीन की विड्थ 800 पिक्सल होती है ना, मतलब 800 पिक्सल नहीं 900 पिक्सल करता हूँ, तो इसकी कितनी कर दो, 300 पिक्सल ही कर दो व्यू पोर्ट। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो मुझे इसकी थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, 350। ये देखो, अगर ये ग्रिड की मदद से मैंने बनाया होता तो बहुत ही सिंपल था, रिस्पॉन्सिव बहुत ही मतलब चुटकियों में बन जानी थी। तो देखेंगे वो भी, लेकिन फ़िलहाल हमें ये देखना है ना कि जितनी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं उनका यूज़ करके कैसे करना है। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे 3 कार्ड आ जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे जैसे इसको और बड़ा करता हूँ तो 4 आ जाते हैं। और जैसे इसको मैं ऐसे फुल मोबाइल के ऊपर लेकर आता हूँ तो ये देखो इसके ऊपर आ गए।
तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, एक मोबाइल के लिए भी मीडिया क्वेरीज का ब्रेक पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मोबाइल के लिए कितना करूँ, 700 पिक्सल या 600 पिक्सल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, 450 कर देता हूँ कि इसकी हाइट कितनी हो जाए, 450 व्यू पोर्ट हाइट हो जाए। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये नहीं हुआ, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसकी कितनी कर देता हूँ, 550 व्यू पोर्ट हाइट कर देता हूँ। 600 पे नहीं, मुझे 700 पे करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे जाऊँगा तो इसको मैं देख लेता हूँ इसकी विड्थ कितनी है। इंस्पेक्ट ऊपर मैं जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे इसकी कितनी है, 500 है, तो मुझे 500 करना पड़ेगा। तो 550 कर देता हूँ, फिर भी कहीं मसला ना करे। तो यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे ये मुझे थोड़ी सी और देनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे 600 व्यू पोर्ट हाइट ही लिख दूँगा। इसको मैंने सेव किया तो ये देखो ये फिर भी इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन थोड़ा है अब। तो मैं इसको 650 व्यू पोर्ट हाइट कर दूँगा। तो ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 640 व्यू पोर्ट हाइट करके देखता हूँ। हाँ, तो ये देखो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी हो गई है जितनी हम लोगों ने चीज़ें देखी थी। तो इसका सारा सोर्स कोड फ्रेंड नीचे से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना फ्रेंड अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट पसंद आया है। तो ऐसे ही हम बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे भी प्रोजेक्ट देखेंगे। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 5 या 6 प्रोजेक्ट कर लिए हैं, अब बाकी हम लोगों को भी करने हैं। 200 का हमारा टारगेट है, प्लान है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को ऐसे ही प्रोजेक्ट चाहिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। फ्रेंड मैं बहुत चीज़ें लाने वाला हूँ इस यूट्यूब के ऊपर, इस चैनल के ऊपर। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मिस करो, बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड। तब तक के लिए आप क्या करो, इस वेबसाइट को खुद से बनाओ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will see you next time.